नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इच्छापूर्ण महादेव मंदिर सोनागिरी के पुरोहित धीरज कुमार ने बताया है कि 14 अगस्त 2021 दिन शनिवार को अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान मंदिर में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। कथा प्रवक्ता अमित तिवारी जी व अन्य सहायक पुरोहित द्वारा गोकुल प्रसाद कुशवाहा से पुराण के पूजन के साथ भगवान राधे कृष्ण का पूजन कर बड़े धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई है। इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी धर्मेंद्र पारासर ने भगवान का विशेष पूजन कर सर्व विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवरात्रि का दिन था। भगवान भोलेनाथ कहती है तिथि मुझे बड़ी प्रिय है। वैसे तो प्रत्येक महीने में चतुर्दशी आती है, लेकिन मैं केवल चतुर्दशी ही रहती है, लेकिन ये महाराज महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात थी। भगवान कहती है शिवरात्रि मुझे बहुत प्रिय है। शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ। अभी जो कथा सुनी युद्ध हुआ था, भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तब से शिवरात्रि प्रसिद्ध हो गई। भगवान कहते हैं जो महाराज एक साल में जो पूजा पाठ करेगा उससे जो फल प्राप्त होगा वो केवल मात्र शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से साधक को सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। तत्फलम मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चना। एक साल पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा भगवान भोलेनाथ की, वो एक रात्रि में शिवरात्रि में पूजा करने से सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं और ये जो स्थान है ये लिंग स्थान कहलाएगा, अरुणाचल का नाम होगा। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, तो आज से मेरी पूजा लिंग रूप में ही होगी। और जो भी लिंग की पूजा करेगा उसे भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। जितने सैनिक उतने मर गए थे महाराज भगवान भोलेनाथ ने सबको जीवित किया। और लेकिन महाराज ब्रह्मा जी का जो सिर काटा था भैरव जी, वो हाथ में सेट हो गया, चिपक गया, क्योंकि ब्रह्मत्या लग गई। और महाराज भैरव जी पूरी जगह घूम लिए, लेकिन ब्रह्मत्या का पश्चाताप नहीं हुआ, बनी सुनी दौड़ा दौड़ाया भोलेनाथ महादेव विश्वनाथ कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैरव जी एक काम करो, यह ब्रह्मत्या है तो काशी में जैसे ही काशी की पावन भूमि में तुम पैर रखोगे ये ब्रह्मत्या दूर हो जाएगी। प्रणाम करके भैरव जी महाराज चले हैं और जैसे ही काशी की पावन भूमि में पैर रखा तो ब्रह्मत्या ब्रह्मा जी का सिर जो हाथ में पकड़ा हुआ था अपने आप छूट गया। और वही मणिकर्णिका का घाट हुआ, वहीं भैरव जी की स्थापना हुई और वहाँ मुक्ति धाम भी कहलाया। दूर दूर से लोगों को लाया जाता है और वहाँ पे मणिकर्णिका घाट में जलाया जाता है। भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रेषित हुए भैरव जी की स्थापना काशी में हुई, ब्रह्मत्या से मुक्त हुए। और सूर्य जी कहते हैं सोनक जी महाराज जो भी काशी में जाए सबसे पहले भैरव जी के दर्शन करे। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो जब तक भैरव के दर्शन नहीं होंगे माता जी की पूजा पूरी नहीं होगी। ऐसे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पूर्व भैरव जी के दर्शन करें, फिर भोलेनाथ के दर्शन करें। इसके बाद में बिंदु माधव की सेवा करें, गंगा जी में खूब डुबकी लगाएं और इस प्रकार से काशी बनारस यात्रा अपनी पूरी करें। बोले काशी विश्वनाथ दरबार की जय। ब्रह्मा विष्णु ने कहा महाराज पंचकृत्य भी बताइए। दोनों के महाराज शांत, ये तो पहले शांत हो चुका। भगवान चिल्ला मत, चिल्ला मत ना, डिस्टर्ब हो बीच में। 5 चीजें हैं पंचतत्व में। कौन कौन? बोले सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और 5 मैंने 5 को बांट रखी। सबसे पहले सृष्टि यानी सृजन, संसार का निर्माण, ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा, तो सृष्टि का सृजन कर। और उसके बाद में स्थिति, पालन पोषण, ये मैंने विष्णु को दिया है। एक काम बाबा ब्रह्मा को, एक विष्णु को, 2 काम मैंने के लिए दिए हैं। और 2 काम मैंने, एक मैंने दिया रुद्र को और एक दिया है महेश को।
संहार के देवता भगवान रुद्र, इनको दिए दो काम, संहार और तिरुभाव। रुद्र को दिया संहार की, जाओ तुम संहार करो, और महेश ने कहा कि तुम तिरुभाव करो। तिरुभाव यानी माया का प्रदर्शन। भगवान की माया कैसी है? ऐसा गुणमयी माया मम माया दुरतया। माना जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं होता वो दिखता है। ये भगवान की माया है। भगवान कहते हैं पांचवा जो कृत्य है अनुग्रह, वो मैंने अपने पास में रखा है। अनुग्रह यानी मुक्ति। जो जीव मेरी समय देगा उसे मुक्ति प्रदान करा दूंगा, मुक्ति की प्राप्ति उसके लिए हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने दोनों को बढ़िया वस्त्र उड़ाया और उन दोनों को गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देने के बाद में भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भोले शंकर भगवान की। सौनक जी ने कहा महाराज लिंग रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवरात्रि से हुई, लेकिन ये बताइए ओम की क्या महिमा है? तब सूर्य जी ने कहा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सूर्य जी कहते हैं जो ओम शब्द है ये भगवान भोलेनाथ की आत्मा है, और जो ओम